हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आज व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि? तो हमने स्वर संधि कर लिया है, अब हम लेके आए आज व्यंजन संधि का पार्ट्स। फिर हम आपको कराने वाले हैं इसके बहुत सारे क्विज जो अलग अलग क्लासेस में लेंगे, पहले स्वर संधि का, फिर व्यंजन का, फिर विसर्ग का। तो आज अपन सीखने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारी व्यंजन संधि। चलो तो लिखना स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। ठीक है, व्यंजन संधि की परिभाषा। तो व्यंजन संधि है ना, सबसे पहले लिख लो व्यंजन, व्यंजन संधि। जल्दी फटाफट नोट डाउन करते चलना। ठीक है बेटा, कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो जल्दी जल्दी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो व्यंजन संधि क्या होती है हमारी, जहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन से या स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करे। जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर क्या करता है, विकार उत्पन्न करता है। विकार उत्पन्न करे, या कोई विकार उत्पन्न करे या परिवर्तन हो, विकार का ये विकार उत्पन्न करता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। क्या होती है बेटे प्यारे बच्चों? व्यंजन संधि होती है जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन के साथ मिलकर या किसी स्वर के साथ मिलकर जो परिवर्तन करता है या विकार उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन से या स्वर के साथ मिलकर कोई विकार उत्पन्न करे या परिवर्तन करे, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, इसके लिए हमारे नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसके नियम लिखते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट लिखते चलना नियम। पहले नियम में हम लिखेंगे कि का चा टा ता पा, क्या का चा टा त प। ठीक है, का चा टा ता पा, या फिर तीसरा चौथा वर्ण, या तीसरा चौथा पत्ता, तीसरा चौथा, या तीसरा चौथा, या फिर तीसरा चौथा, उसके बाद में तीसरा चौथा, या ल वा, या र ल वा, क्या या र ल वा, कोई स्वर, या फिर क्या हो, कोई स्वर हो। क्या हो? कोई स्वर हो। अच्छा देखो, का चा टा ता पा, तीसरा चौथा, या र ल वा, या कोई स्वर हो या स्वर आ जाए तो हम सबसे पहले वर्ण का, यानी कि या कोई स्वर आ जाए तो हम पहले वर्ण का क्या करते हैं? परिवर्तन। कोई स्वर आ जाए तो पहले वर्ण का परिवर्तन, पहले वर्ण का परिवर्तन, पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में कर देते हैं। तीसरे वर्ण में कर देते हैं। ठीक है, तो पहला नियम तो इसका हमें याद क्या रखना है कि का चा टा ता पा, तीसरा चौथा, या र ल वा, या कोई स्वर आ जाए तो हम पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं उसी वर्ग के। अब वर्ग क्या होता है, वर्ण क्या होती है, ये समझ लो। ठीक है, सबसे पहले वर्ण और वर्ग समझ लो, ये नोट करो इधर, जो अपन संधियों में नोट करते हैं इधर नोट करो। वर्ग देखो, का चा टा त प। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, का के बाद में खा, ग, घ, अंगा, छ
ज झ अय, ठ ड ढ अण, थ द ध न, फ व भ म। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या बन गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया बेटा? वर्ग। तो वो क्या कह रहा है कि का चटा ता पा या तीसरा चौथा या अल्लाह वाह या कोई स्वर आ जाए तो पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के, तो ये पूरा हमारा क्या है? वर्ग है। ये क्या हो गया? एक प्रकार से हमारा वर्ग है। क्या है? वर्ग। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो हमारे पास का आ गया, ये का आ गया, तो इसका परिवर्तन हम काय में करेंगे? गा में करेंगे। का को गा में, चा को काय में बदल देंगे? चा को जा में, टा को डा में, ता को दा में और पा को बा में। इस प्रकार से वो हमसे कह रहा है पहले नियम में कि का चटा पता या तीसरा चौथा या यार अलावा कोई स्वर आ जाए तो हम पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में कर देते हैं। तो हम उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये तो वर्ग समझाने के लिए हो गया। अब का का पहले नियम के अनुसार हमें पता है का का परिवर्तन हमें किस में करना है? गा में करना है। का का परिवर्तन हमें काय में करना है? गा में करना है। किस में करना है? गा में। आ गया समझ में? चलिए अब अपन क्या कर लेते हैं, ये तो हमारे समझ में आ ही रहा होगा बहुत अच्छे से। तो ये तुम्हारा वर्ण हो गया। अब इस संधि के लिए हमारे पास क्या है? का परिवर्तन किस में होगा? का गा में हो जाएगा। ठीक है, चा का काय में हो जाएगा बेटा? जा में हो जाएगा। ठीक है, फिर टा का काय में हो जाएगा? डा में हो जाएगा। और उसके बाद ता का काय में हो जाएगा? दा में हो जाएगा। और पा का काय में हो जाएगा? वा में हो जाएगा। ये क्या होंगे? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, क्योंकि ये तीसरी लाइन है ये वाली। देखो ये दिख रही तीसरी लाइन, हाँ या ना? तो पहली लाइन का परिवर्तन, पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होने वाला है? तीसरे में होने वाला है। तो एक काम करो, यहीं से नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, इतना इधर करने की क्या जरूरत है हमें? हाँ या ना? क्या बोलते हो? हाँ या ना? यहां से हटा दूं? ठीक है, ये लो, ये हटा दिया। चलिए अब देखते हैं अपन इसके पहले नियम के उदाहरण। चलो ठीक है सर, उदाहरण देख लेते हैं। चलो हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान के चलो जगदीश। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे? गा है। अब मुझे इसका संधि विच्छेद करना है। कैसे कर पाऊंगा? जगदीश, तो जक प्लस दीस क्या होगा? जक क्यों? क्योंकि गा है तो गा कहां पहुंचेगा? गा इधर पहुंचेगा। पहले वर्ण का किस में हो रहा है? तीसरा वर्ण है तो पहले में जाएगा, और पहला है तो तीसरे में आएगा। जक प्लस क्या हो जाएगा? जगत। एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, रुको। जग क्यों? जग बीच का है, जगत। ठीक है, जगत प्लस ईस हो जाएगा हमारा जगदीश। क्योंकि देखो ता का परिवर्तन कहां होगा? पहले वर्ण का तीसरे में हो रहा है, तो जा क्या हो जाएगा? जगदीश। अब मैंने तुम्हें दिया सेकंड एग्जांपल्स, देखो मैं दूंगा। देखो जैसे मैंने तुम्हें दे दिया दिक प्लस विजय। अच्छा सर क्या बनेगा? देख, पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होना है? तीसरे में। उसी वर्ग के का क्या बन जाएगा? गा, तो क्या हो जाएगा? दिग। हाँ या ना? होगा कि नहीं? दिग्विजय, हाँ या ना? देखो जल्दी से, दिग्विजय होगा कि नहीं? अगला देखो, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया, मान लो वाकीस। वाक प्लस ईस, हाँ या ना? क्या बनेगा? का परिवर्तन किस में होना है? हमें पता है का परिवर्तन किस में होगा हमारे पास? का गा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो जाएगा? बागीस। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? परिवर्तन समझ में आ रहा है? पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे में हो रहा है। जैसे का था तो का परिवर्तन काय में होता चला गया, हमारा काय में हो गया। का परिवर्तन दिख रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से? का गा में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है? गा में। का काय में बदल रहा है? गा में। और देख लो, और देखो, देख पा रहे हो सही से? गुड। अच्छा दिख नहीं रहा इधर, है ना? एक मिनट, ठीक। चलिए
आप देखिए और उदाहरण देख लेते हैं हम, कैसे मान के चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। भागवत गीता है ना, तो दा का हमने देख लिया है, दा का हो गया, वा का हो गया। अब हमारे को कुछ और अलग से देख लेने चाहिए, जैसे दा वगैरह है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 7 + 4, 7 + 4 क्या, देखो 7 + 4 क्या हो जाएगा बेटा, सदा। ता का परिवर्तन कहां हो रहा है, ती, ता कौन सा वर्ण है हमारा, ती पहला है ना, तो किस में हो जाएगा, सदा, सदा 4, सदा 4 क्या बनेगा, सदा 4। चलिए और देख लेते हैं हम, उदाहरण देख पा रहे हो अच्छे से। जैसे मान के चलिए आपके पास दे दिया तद, तद प्लस भव, तद्भव क्या बन के आएगा हमारे पास, तद्भव का, तद्भव का क्या बनेगा, तद प्लस भव का तद्भव। दा, दा आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, दा, नीचे ही लिख देता हूं बेटा, है ना। तद्भव क्या बन जाएगा, तत्भव का तद्भव। और देख लेते हैं हम क्या, उत, उत में लिख लेता हूं उत प्लस योग। चलो उत प्लस योग, उत प्लस योग में क्या हो जाएगा, उत्ता का परिवर्तन काय में होगा, पहले वर्ण का किस में होगा, तीसरे में, तो क्या हो जाएगा, उद, उद्योग, उद्योग। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए समझ में आया यहां तक, हाँ या ना, नोट डाउन करिए फटाफट, मैं इसका अगला नियम करवाने वाला हूं, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अपन देखते हैं इसका दूसरा नियम। ठीक है बेटा, क्या देखते हैं, दूसरा नियम, आ जाइए। तो अब हमारा दूसरा नियम, नियम नंबर 2। ठीक है, क्या कहता है नियम नंबर 2 हमसे, कि वर्ग के तीसरे वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के तीसरे वर्ण का परिवर्तन, अरे यार, वर्ग के तीसरे वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के तीसरे वर्ण का परिवर्तन हम किस में कर देंगे बेटा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित किया जाता है। किस में किया जाता है, वर्ग के तीसरे वर्ण का परिवर्तन, तीसरे का नहीं करेंगे, वर्ग के पहले का करेंगे। ठीक है, वर्ग के पहले, एक सेकंड रुको यार, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन उसी पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में कर देंगे, पांचवें वर्ण में कर देंगे। किस में कर देंगे, पांचवें वर्ण में कर देंगे, कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता है दूसरे नियम सिर्फ इतना कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में करना है। वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन हमें कहां करना है, पांचवें वर्ण में करना है। चलिए अपन देखते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के रूप में, पहले बाद में लिखेंगे, पहले इसका नोट लिखो। ठीक है, नोट लिखो, क्या, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा इसका, अंगा, फिरणा, फिरंगा। ठीक है, ना और मा। तो बेटा पहले वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पहले वर्ण का परिवर्तन कहां पे हो रहा है, पांचवें में हो रहा है। पहले वर्ण का परिवर्तन कहां हो गया हमारा, पांचवें वर्ण में हो गया। चलिए बिल्कुल शानदार तरीके से फटाफट उदाहरण छापिए इसका। क्या उदाहरण, क्या इधर देख पा रहे हो तुम लोग, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है सही से, बिल्कुल गुड, सही दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए क्या क्या आता है हमारा, उदाहरण देख लेते हैं। कि जैसे मान के चलो, मान लो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मेरे पास मान लेते हैं, अपन उदाहरण के लिए ले लेते हैं षटमुख। क्या ले लेते हैं, षटमुख,
षष्ठ, षष्ठ ऐसे लिख सकते हैं हम, षष्ठ प्लस मान लो मास लिख लो, मुख ले लो चाहे मास ले लो, मास। तो देखो टा आ रहा है हमारे पास, टा कौन से वर्ण में आ रहा है बेटा? टा पहला वर्ण है या दूसरा? फटाफट से बताइए, टा कौन सा वर्ण है, पहला या दूसरा? टा हमारा कैसा वर्ण है? पहला है। पहले वर्ण का परिवर्तन किस में होता है? उसी के पांचवें में होना है। क्या किस में होना है? पांचवें में होना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? षड्मास, षड्मास। अच्छा सर अगला एग्जांपल्स दीजिए हमें, ठीक है? अगला एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो सतनारी, शत प्लस नारी, शत प्लस नारी। ता का परिवर्तन काय में हो जाएगा? ता का नाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सन नारी। क्या हो जाएगा? सन नारी। हाँ या ना? ता का काय में परिवर्तन होगा? हमारा ना में होगा। किस में होगा बेटा? ना में। अगला देखो, अगला देखो उत्नयन। क्या हो जाएगा हमारा? अगला एग्जांपल्स देखते हैं हम। अगला मान लो मैंने दे दिया आपको उत, उत, उत प्लस नयन, ठीक है? उत प्लस नयन। तो यहां हमारा क्या जाएगा? ता का परिवर्तन किस में होगा? उत, उन्नयन, उन्नयन। क्या हो जाएगा बेटा? उन्नयन। हाँ या ना? उन्नयन। मैं अगला ले लेता हूं श्रीमत, श्रीमत भागवत या फिर श्रीमन नारायण, श्रीमत नारायण, रायण। तो क्या बन जाएगा? श्रीमन नारायण। हाँ या ना? श्रीमन नारायण। भाजी लो बेटा, श्रीमन नारायण सुबह सुबह से, ठीक है? उसके बाद में मेरे पास आ जाएगा, चलो ब्लू मार्कर से लिखते चलते हैं। मान लो अगला हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान चलो दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। देख ले नाग को, अबे कहां घुसा हुआ है? नाग आ गया इधर, देख ले जल्दी से। दिक का परिवर्तन अगा में हो जाएगा, हाँ या ना? प्लस नाग, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? अगला देखो, और देख लेते हैं हम, और देख लेते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास क्या आ जाता है? षटमुख भी लिख लो, लो ये षटमुख लिख लो, षटमुख। ये ट्रा लगा दिया मैंने यहां, हटाओ। षटमुख तो क्या हो जाएगा? अरे सड़े हुए मुख के षटमुख, ठीक है? इतना समझ में आ पा रहा है? इतना समझ में आ पा रहा है? तो यहाँ फाइनली इसके दो नियम हो चुके हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, ये दोनों नियम। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें फटाफट से। और मिलते हैं इसके विसर्ग संधि में अगली क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।